प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बहुत ही संगीन मामला है जिसे आपके बारे में आपको पता होना जरूरी है, वरना इसका हर्जाना हर एक बच्चे को भुगतना पड़ेगा। और मैं एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, एज ए मार्गदर्शक ये चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूं और आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको सिनेरियो को पता चले। कई बच्चे तो इन चीज़ों के संज्ञान में ही नहीं आते हैं। मैं हमेशा फैक्चुअल और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, और ये इन्फॉर्मेशन आगे तक भी पहुंचनी बहुत जरूरी है, वरना बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा। और ये जो झूठी हाइप बनाते हैं वैकेंसी के नाम पर, ये हाइप बनती चली जाएगी और बच्चों का बेवकूफ बनता चला जाएगा। भाई साहब, एक तरीके से ये एक बिजनेस मॉडल चल रहा है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, मैं तरीके से पूरी चीज समझाता हूं, और आप ग्रुप डी वालों को बड़ा झटका क्यों लगता है इसके बारे में बताता हूं। और क्या केवल ग्रुप डी वालों का नुकसान है? नहीं, इसमें आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नुकसान होने वाला है इसके अंदर। आइए मैं आपको पूरी बातें समझाने की कोशिश करता हूं कि इशू क्या है और ये सबसे बड़ा इशू क्यों बन रहा है। मेरे पास ये इशू 3-4 दिन पहले आ गया था, 23 तारीख को ही। मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, कारण ऑफिशियली मेरे को मिला नहीं था कहीं पर। अब मेरे को 26 तारीख को मिला है। कल मैंने वीडियो बैठकर देखा, पूरा बनाया रात को बैठकर, और अब मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और जहां मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ये वीडियो आगे तक भी पहुंचेगी तो उनको भी समझ में आएगा कि यार ये तो गलत कर रहे हैं हम लोग बच्चों के साथ में। आइए, तो भाई पॉइंट ये है कि ये 2018 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी, बढ़िया वैकेंसी आई थी। वैकेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। 2019 में भी आई थी, 18 में भी भर्ती आ गई ग्रुप डी की, 2019 में भी भर्ती आ गई ग्रुप डी की। कितनी अच्छी बात थी ना, उस समय हम भी बड़े खुश हुए थे, क्योंकि मैंने उस भर्ती में पढ़ाया भी था पूरा आपको, 18 में भी और 19 में भी। ठीक है, अब ग्रुप डी में फॉर्म कौन कौन भरता है? ग्रुप डी में वो बच्चा फॉर्म भरता है जो बिल्कुल, मतलब आप ये बताओ, अगर कोई 10th किया हुआ है वो ग्रुप डी में फॉर्म भर दे रहा है, ये बात है ही भाई। 18 में भी यही हुआ, 19 में भी यही हुआ, और अभी भी यही हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए, चलो मान लो, क्योंकि इसमें ये भी चीज है कि आपको सारे के सारे लोग मिल जाते हैं। तो इसमें फॉर्म कौन कौन भर देता है? फिर एनटीपीसी वाला बच्चा भी भर देता है, अंडर ग्रेजुएट वाला भी भर देता है, 12th पास वाला, एएलपी वाला भी, टेक्नीशियन वाला भी, जूनियर इंजीनियर वाला भी, आरपीएफ वाला भी, एसएससी वाला भी, स्टेट वाला भी। मतलब ये बता दो कि क्या कोई बच्चा छूटता है क्या? मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना, ठीक है? मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना कि क्या कोई बच्चा यहां छूटता है क्या यहां पर ग्रुप डी का फॉर्म भरने से? अरे सर, कई बच्चे तो एलाइट होते हैं, एलाइट मतलब अच्छी फैमिली से होते हैं, अपर मिडिल क्लास होते हैं, वो ये फॉर्म नहीं भरते होंगे। लेकिन मेरे भाई, जैसा कि आप देश की स्थिति जानते हैं कि यहां पर बच्चों को जॉब की बहुत नीड है, और हर कोई बच्चा एक ऑप्शन तलाश के चलता है कि यार ग्रुप डी भर देता हूं, बाद में देख लूंगा, बाकी ये एग्जाम तो हाँ भर ही लूंगा। आप में से कई बच्चे काम की बात सुनना चाहते हैं, जैसे दीपक सिंह हो गया। बेटा, पहले सिनेरियो समझो कि कहां फंस रहे हो, वरना समझ में नहीं आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो भी मैं ये डेटा लेकर आया हूं, इस सिनेरियो को समझाने के लिए लेकर आया हूं, वरना इतना दिमाग नहीं चलेगा तुम्हारा कि जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझ पाओ। और जो ये वीडियो देखेंगे ना ऊपर भी अधिकारी भी, या फिर कोई मंत्री भी, उसको भी समझ में नहीं आएगा अचानक से, अगर मैं सीधा मुद्दे की बात कर दूंगा तो। इसलिए पूरी भूमिका बांधनी जरूरी है कि ग्रुप डी के अंदर ये बच्चे फॉर्म भरते हैं, लगभग सभी वैकेंसी के लोग फॉर्म भर लेते हैं। एग्री करते हो मेरी बात से? हाँ या ना में एक बार जवाब कर देना सर, ठीक है? अब इंपोर्टेंट टर्म्स क्या है? इन 2 टर्म्स पर बात हो रही है मेरे इस मुद्दे पर, यहां पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एक, रिक्रूटमेंट इज डन एनुअली, और रिप्लेसमेंट पैनल। ये 2 चीजें हैं जो बड़े मुद्दे निकलकर सामने आए हैं। ये बोल रहे हैं कि हम साल भर में एनुअली एक रिक्रूटमेंट करवाएंगे। एनुअली का मतलब क्या होता है? वार्षिक रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें इसका मतलब क्या होता है कि पूरा प्रोसेस, उसमें रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग पूरी कंप्लीट हो जाए सेम ईयर में। एनुअली का मतलब यही होता है, नहीं होता? एनुअली का मतलब यही होता है कि भाई साल भर में सब कुछ कंप्लीट करो आप। अरे भाई, तभी तो मजा है, साल भर में सब कुछ कर दो। मतलब आज अगर दिसंबर 2024 में नोटिफिकेशन आया है, तो दिसंबर 2025 तक सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। पेपर भी, फिजिकल भी, रिटर्न एग्जाम भी। और रिटर्न एग्जाम भाई 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो यार 1 महीने 1.5 महीने तो चलेगा ही। ठीक है सर, आइए अब रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है? रिप्लेसमेंट पैनल ये होता है कि भाई जो बंदे किसी कारण से ज्वाइन नहीं करते हैं, वो कारण क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। रिजाइन दे देते हैं, जॉब नहीं सूट कर पाती, भाई नहीं कर पाता ट्रैकमैन की। ओवर क्वालिफाइड बच्चे आते हैं इसमें, जिन बच्चों ने पीजी ग्रेजुएट भी किया होता है वो भी ग्रुप डी भर देते हैं। नौकरी ऐसी चीज है भाई, ठीक है? अनेबल टू टेक द पोजीशन ड्यू टू रीजन सच एज डिमाइस, या फिर कोई अनवांटेड रीजंस की वजह से अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ हो जाती है किसी भी एस्पिरेंट की, तो इस केस में क्या होता है कि सीट खाली हो जाती है, फिर एक रिप्लेसमेंट पैनल निकलता है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई? एक बार आप यस कर दें, बोले सर हाँ समझ में आ रहा है। 2 चीजें होती है, एक एनुअली रिक्रूटमेंट कराना, दूसरा है रिप्लेसमेंट पैनल निकालना। रिप्लेसमेंट पैनल मैंने समझा दिया कि भाई 3 कारण होते हैं, या तो कोई बच्चा ज्वाइन ही ना करे, या रिजाइन दे दे, या फिर कोई अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाए। ओके, 3 पॉइंट होते हैं मेन पॉइंट, ठीक है सर? अब रिप्लेसमेंट में मैंने तीनों पॉइंट बता दिए। जो बच्चा दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन ले लिया है, अब वो ज्वाइन नहीं कर रहा, भाई मेरे को ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करना। एक ने बच्चे ने भाई पेपर तो ज्वाइन तो कर लिया, फिर उसको कहीं और अच्छी लेवल मिल गया, क्योंकि ये सबसे लोअर लेवल होता है, लेवल 1। अब इसके ऊपर ही सारे लेवल होते हैं। एएलपी बन गया, एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया, वो चला जाएगा, वो नहीं ज्वाइन करेगा इसे, ठीक है? अगर कोई डेथ हो जाती है तो वैसे ही ज्वाइन नहीं करना, तो इनकी जगह खाली बच गई। सर क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आगे बात करता हूं। रेलवे ग्रुप डी 2019 की टाइमलाइन देखना जरा एक बार। मैं बस एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं कि आपको पूरा पता रहे। अगर आप नए बच्चे भी हैं तो आपको हिस्ट्री पता रहे कि यार ये हो रहा है, इसका मतलब ये है, और ये इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, इसलिए ये सब बता रहा हूं, वरना कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूं मैं। बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर। आइए, 17 अगस्त 2022 को नोटिफिकेशन आया था, 11/10 तक
भरा गया था और 17 अगस्त 2022 से लेकर 11/10/2022 तक रिटर्न एग्जाम हुआ था। ये बात क्लियर है? ये कौन सी वाली भर्ती है? 2019 वाली। हाँ, ये वाली जिसका 2019 में आ गया था नोटिस वोटिस सब कुछ, फॉर्म वॉर्म भी भर गए थे 19 में ही, अप्रैल में ही भर गए थे। फिर कोविड आ गया, आपको पता है। फिर इन्होंने पेपर करवाया 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर तक। 23/12/2000 रिजल्ट आ गया 23 दिसंबर को। अक्टूबर में हुआ, दिसंबर में रिजल्ट आ गया। फिर 19 जनवरी 2023 से लेकर 24 जनवरी 2023 तक फिजिकल टेस्ट हो गए सारे, अलग अलग जोन में 3-4 दिन के वेरी करते रहते हैं, कभी कोई बुला लेता है, कभी जोन को ही बुला लेता है। फिर जनवरी में एंड हो गया और फरवरी में फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया आपका। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर रहा था 2019 का। क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब पूरा एनालिसिस समझो मैं क्यों कह रहा हूं। ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? फाइनल रिजल्ट पार्ट 11 फॉर लेवल 1 पोस्ट RRC 01 2019। मतलब 11वां पार्ट आ चुका है रिप्लेसमेंट पैनल का, 11वां पार्ट। ऐसे ही चलता रहा है ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11 सारे हैं ये, मैंने सारे ले लिए हैं। सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पार्ट 11 है ये कब आया है? कब आया है? देखना, डेट देखना जरा। सर ये आया है 30/4/2025 को। अब समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है मेरे भाइयों, इसका मतलब ये है, ये जो 2019 का नोटिफिकेशन था उसमें जो बच्चे 2022 में पेपर दिए थे, ये वाला पेपर जो फिजिकल में हो गए थे, फिजिकल में ये 3 गुना बच्चों को बुलाते हैं। मतलब ये सेलेक्ट कर लेते हैं 3 गुना बच्चों को और पटक देते हैं कि भाई ठीक है पढ़े रहो तुम। अब ये बच्चा कहीं भी सेलेक्ट हो, इनको कोई मतलब नहीं होता उससे। फिर ये क्या करते रहते हैं? फिर ये पैनल देते हैं। अच्छी बात है, ये पैनल देते हैं। ये पैनल चल रहा है अभी 30 अप्रैल 2025 को ये पैनल आया है, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि 10 बच्चों को बुला लिया है। अब ये 10 बच्चे कौन है? वो जो छोड़ के चले गए, वो कहीं और ज्वाइन हो गए, वो वाले बच्चे हैं। उसकी जगह 10 बच्चों को बुला लिया। ऐसे पैनल निकलते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पक्के पकाए हैं ना भाई, ये बच्चे सब फिजिकल सब दे चुके हैं, क्वालिफाइड भी हैं ग्रुप डी में, इनको नौकरी मिल गई अब। लेकिन कब मिली है? 2025 में मिली है। अच्छी बात है, चलो मिल गई। और इनकी जो रिक्रूटमेंट है 2019 वाली, उसकी पूर्ति कब हो गई थी? उसकी पूर्ति हुई थी 2023 के अंदर। मतलब 2-2.5 साल लग गए ना। सोचो 19 वाली है और 23 में जाके हुई है, तो कोविड भी आ गया बीच में, 4 साल लग गए सर। ये तो चलो कोविड आ गया, 2 साल मैंने कोविड के हटा दिए, 3 साल हटा दिए। चलो सर, आप कहना क्या चाहते हो? आप मेरी बात को जरा गौर से समझने की कोशिश करना। ये 30/4 को नोटिस आया है, तो रिप्लेसमेंट पैनल में क्या होता है कि जो पुरानी वाली जो भर्तियां हैं उनको ये भर लेते हैं। आप पॉइंट समझ रहे हो? टाइम बीच में था, तो इन्होंने हर नई वैकेंसी आने तक जो भी भर्तियां होती हैं उनको ये भर लिया जाता है। अच्छी बात है। और इनके ये नोटिस है, देखो नोटिस देखो, किसी में पार्ट 20 भी निकला है। ये पार्ट 20 कौन सी वाली भर्ती का है? 2018 का 20वां भाग। सोच रहे हो? 2018 का 20वां पैनल भी आ चुका था। 20वां पैनल ये कब आया था? 16 सितंबर 2022 को, जब पेपर तो नहीं हुआ था। लेकिन जब तक वो दूसरा वाला भर्ती नहीं आती है तब तक ये भरते रहते हैं। इसमें भी 7 लोगों को इन्होंने बुलाया। अच्छी बात है। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब? क्या होता है, पहले ये क्या करते थे, इन्होंने ये लिख दिया था कि भाई जब कोई ज्वाइन नहीं करेगा या रेजिग्नेशन दे देगा तो हम जो हमारे बच्चे हैं उनको रिप्लेसमेंट पैनल में बुलाते रहेंगे। ये इन्होंने 2022 में भी नोटिस निकाला था और ये 2021 में भी इन्होंने नोटिस निकाला था। ठीक है, हम उनको बुलाते रहेंगे। इट्स गुड थिंग, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन चीज पर। एक इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि ये 1:1 में बुलाते हैं। मतलब जैसे मान लो 10 सीट हैं तो ये 10 ही लोगों को बुलाएंगे, फिर उनमें से कोई आएगा नहीं तो फिर ये दोबारा से बुलाएंगे। एक तो ये गलत है। इनको कम से कम क्या करना चाहिए? 1:2 गुना बच्चों को बुलाना चाहिए या फिर 1.5 गुना तो बुलाना ही चाहिए। अच्छा चलो सर ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ी गलती इनकी ये है कि जब ये बच्चों को बुलाते हैं तो ये 1 गुना बच्चों को बुलाते हैं, बाकी बच्चे इंतजार ही करते रह जाते हैं। फिर उनका नंबर आता है तो पैनल पे पैनल, पैनल पे पैनल, पैनल पे पैनल, पैनल पे पैनल। अब ये क्यों बना रहे हो वीडियो? साहिल सर सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन आप ये सब क्यों बता रहे हो? अभी तक तो पुराना वाला सिनेरियो था। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पर। सर ये आपने क्यों बताया? आपको समझ में आ गया कि सब बढ़िया तो है, पैनल आते तो हैं, दिक्कत क्या है? और आने भी चाहिए सर। जो बेचारे पीटी निकाल कर बैठे हैं उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हक है ना उनका? बिल्कुल हक है। तो बस हक मार लिया तुम्हारा। ये नोटिस है भाई 27/5 का, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया ऑफ स्टाफ इन लेवल 1। अभी लेवल 1 का है, आगे आगे औरों में भी की जाएगी यही बातें कि भाई रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग नोटिस है। 23 तारीख को अपलोड हुआ था, 26 तारीख को पब्लिश हुआ है। ये मैं आपको पूरा नोटिस दिखाऊंगा। 23 तारीख को साइन हुए हैं इसके, 23 तारीख को आ गया था मेरे पास, बट मेरे को जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक मैं बनाता नहीं। इसमें दूसरा नंबर पॉइंट पढ़ना, जरा जल्दी पढ़ो। Does the decision has since been reviewed and it has been decided that no replacement panel are to be given against non-joining, resignation, demise of the selected candidate as recruitment in the level 1 now done annually। ये देख लो भाई। अब मेरी बात को सुनो, कैसे देखो, कैसे मतलब अब कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है बच्चों को। देखिए आप, अरे यार मतलब वैकेंसी के नाम पर क्या हो रहा है ये? मतलब ये बोल रहे हैं कि हम एनुअली कराएंगे, हो जाएगी एनुअली। हो रहा है क्या ग्रुप डी एनुअली हो रहा है? अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, एनुअली करा रहे हो आप, एनुअली करा रहे हो, इसका मतलब ये है
कि अब नई भर्ती आ जानी चाहिए, उसमें वैकेंसी आ जानी चाहिए, और इन्होंने बोला कि अब हम एनुअली कराएंगे ना, इसलिए हम है ना अब रिप्लेसमेंट पैनल नहीं निकालेंगे। मतलब क्या है इनका, अब मैं आपको समझाता हूं। इस बार कितनी वैकेंसी है? 32,000 वैकेंसी है। सही है सर, 32,000 वैकेंसी में बच्चे ने फॉर्म पेपर देने तो जा रहे हैं सब, अच्छी बात है सर, बढ़िया है। लेवल 1 का लास्ट में रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है, अब वो बच्चा जो एनटीपीसी में सेलेक्ट हो रहा है, जो एएलपी में सेलेक्ट हो रहा है, क्या वो ग्रुप डी ज्वाइन करेगा? बोले सर नहीं तो करेगा, वो तो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा तो वो वैकेंसी क्या हो गई, वो वैकेंसी खाली रह गई। अब वो वैकेंसी अगर खाली रह जाती है तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है उसको पैनल में बुला लिया जाता था पहले, भाई ठीक है भाई तू आ जा, तू आ जा भाई, तू आ जा भाई, पीछे नीचे से बुलाते रहते हैं, भाई आ जाओ तुम फिजिकल निकाल के बैठे हो, आ जाओ। अब नहीं बुलाएंगे, अच्छा बात है, चलो मान लिया कि नहीं बुला रहे हैं। अब जो वो 5,000 वैकेंसी नहीं भर पाई, क्योंकि वो बच्चा कॉमन ही तो बच्चा होता है यार, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सारे बच्चे भरते हैं इस पेपर को, जिनकी जरूरत नौकरी होती है वो सब भरते हैं। अब नहीं करनी उनको यार ट्रैकमैन की जॉब, नहीं करनी उनको पॉइंट्समैन की जॉब, हो जाएंगे वो एएलपी सेलेक्ट या टेक्नीशियन में सेलेक्ट, नहीं करनी उनको जॉब, ठीक है। वो 5,000 वैकेंसी कहां जाएंगी वो, बोलो। पहले तो वो वही भरता था बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है उस रिक्रूटमेंट में, अब वो बच्चा बुलाएंगे नहीं ये लोग, मतलब अब उस बच्चे को ही नहीं बुलाएंगे। पहले बुलाते तो 1:1 में है, फिर बुलाएंगे ही नहीं अब या तो ये 1.5 गुना करें या दुगना करें बच्चों को कि उसी में से ले लेंगे, अब ये बुलाएंगे नहीं। तो वो 5,000 वैकेंसी कहां जाएंगी सोचो, आगे में काउंट करवाएंगे, दिखाएंगे देखो ये भर्ती हमने दे दी। वो भी तब काउंट हो पाएगी जब तक ये नई भर्ती नहीं निकालते थे। अब मान लो इन्होंने 50,000 भर्ती इस साल के एंड में और निकाल दी, तो उन 5,000 का क्या होगा, वो भी खाली रह गई, फिर उसमें 2 साल लग जाएंगे। यानी कि 2024 वाली को 2025 के एंड में करवाना पड़ेगा, तब ये नई भर्ती निकाल पाएंगे, वरना निकाल ही नहीं पाएंगे। तो भैया ऐसी बात है कि यहां पर हो रहा है खेल खराब, वैकेंसीज का हो रहा है नुकसान, और बच्चों को ये दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर ये पूरा का पूरा नोटिस अगर मैं आपको पूरा संज्ञान में लेता हूं, ये देखो पूरा का पूरा, ऐसे नहीं होना चाहिए भैया। मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम देख रहे हो सर आप, तो ये देखो 26/5 को पब्लिश हुआ है नोटिस, मैंने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है मेरे भाइयों। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, ये इनका एक कैलेंडर है जो कि जेन्युइन कैलेंडर है। इसमें बोला है कि अक्टूबर-दिसंबर में हम एक नई भर्ती भी निकाल देंगे, जिसमें हम 31/12 तक ले लेंगे, मतलब 2024 वाली भर्ती को 2026 की एंड में खत्म करेंगे। ये 2025 के एंड में हो जाएगी क्या इनसे, ये 2025 के एंड में, मई चल रहा है, पॉसिबल है क्या? रिटर्न हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, 1.5-2 महीने पेपर होंगे भाई, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा इनसे। अगर ये कर लेते हैं ना तो बढ़िया है, फिर तो ये साल दर साल वैकेंसी निकालते जाओ और उन बच्चों को मौका मिलता जाए। लेकिन अगर ये नहीं कर पाते हैं तो इन्होंने जो ये नोटिस निकाल के पटक दिया कि भाई हम एनुअली भर्ती करा रहे हैं अब, और हम रिप्लेसमेंट पैनल नहीं निकालेंगे, तो ये इनको निकालना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। तो अगर ये 1 साल में करा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें क्या दिक्कत होने लगी। अब फिर ऊपर से क्या होता है, कमी भी है, मतलब इतने वैकेंसी इनके पास पड़ी हुई है, लेकिन ये वैकेंसी देने का काम नहीं है। अरे क्यों नहीं दे रहे हो यार, दो ना, फिर आप वैकेंसी दे दो, 1 लाख वैकेंसी दे दो, 2 लाख वैकेंसी दे दो, फिर कराते रहो जो कराना है, फिर उन वैकेंसी को यूज करते रहो। लेकिन वैकेंसी भी तो तुम बिल्कुल चीनी के बराबर दे रहे हो, क्या मतलब आटे में नमक जितनी वैकेंसी दे रहे हो यार। बच्चे कितने सारे हैं, रेलवे बोर्ड चेयरमैन फ्लैग शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, ओवर 3.12 लाख पोस्ट वैकेंट ऑन द इंडियन रेलवेज। ये 2023 के आर्टिकल्स हैं, उसके बाद वैकेंसी हुई कहां है, भर्ती हुई कहां है, मेरे को बता तो दो। रेलवे टू रीअपॉइंट द रिटायर्ड एम्प्लॉय अंडर 65 टू ओवरकम स्टाफ शॉर्टेज, स्टाफ की शॉर्टेज है, काम खराब है, ये सारी की सारी स्थिति है। रेलवे ने पिछले 10 साल में 5 लाख भर्तियां दी, रेलवे मत कब दे दी भाई, कहां है वो भर्तियां? और वही तो बच्चा है, मैं कह तो रहा हूं कॉमन बच्चा है। अब वो कॉमन बच्चा 5 लाख भर्तियों को यूज ही नहीं कर पा रहा, तो यार किस बात की भर्तियां वो। आप नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाओगे तभी तो काम चलेगा, और रिप्लेसमेंट पैनल निकालो, जरूरत है बच्चे को, जिससे कि जरूरतमंद बच्चों को वो चीज मिल सके, ठीक है। अब व्हाट वुड बी द आइडियल डिमांड्स, देखिए भैया आइडियल डिमांड क्या है, मैं डिमांड बता रहा हूं, और ये मैं चाहता हूं कि कोई सुने यार हमारी बात। भाई मैं जो मेरी तरफ से, मैं कभी भी गलत नहीं होना चाहता, मेरे को लगता है कि बच्चों तक ये मुद्दा जाना चाहिए तो जाना चाहिए, वरना आंख पे पट्टी बांध के बैठने से कुछ मतलब नहीं है। कि भैया 1:2 में बुलाओ डीवी के लिए, जिससे कि 2 कैंडिडेट मस्ट बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट 1 सीट, मतलब 1 सीट पर 2 बंदों को बुलाओ, जिससे कि अगर कोई बंदा ज्वाइन नहीं भी करता है तो आप तुरंत उसको बुला लो। उससे उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि भाई मैं डीवी के लिए बुलाया गया था, अभी मैं वेटिंग में हूं, तो वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए, ठीक है। वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए, निकलती नहीं है, निकलनी चाहिए, ठीक है। रिप्लेसमेंट पैनल एज इट इज, ये जो रिप्लेसमेंट पैनल वाला सिस्टम है ये एज इट इज होना चाहिए, क्योंकि ये रेलवे नहीं कराने वाला 1 साल में भर्तियां, नहीं है बस की यार। आप सिस्टम से पूछो तो सही, तुम्हारे कभी भी अगर मंत्री जी कुछ भी बोल के आ रहे हैं, आप ये पूछो तो सही, क्या बोर्ड टाइम से चीजें करवा रहा है क्या, या उनके हाथ में है करवाना? नहीं है, उनके हाथ में जेन्युइनली नहीं है ये चीजें। रीजन, एसएससी पे डिपेंड हो जाना पड़ता है, खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड नहीं किया हुआ है ना रेलवे ने कि यार एग्जाम करवा दे, नहीं। और दूसरी चीज वेटिंग लिस्ट भी आनी चाहिए। तीसरी चीज, देयर मस्ट बी ए वेटिंग लिस्ट सो दैट डिजर्विंग कैंडिडेट कैन गेट ए चांस एट द जॉब विद इन द सेम रिक्रूटमेंट साइकिल। एक वेटिंग लिस्ट होती है ना, तो उसमें जो बच्चा कहीं इधर उधर भी जाता है तो वेटिंग लिस्ट में उसका सिलेक्शन हो जाता है
हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये हमारी आइडियल डिमांड है, इसमें कोई नुकसान नहीं है रेलवे का, इससे प्रोसेस स्मूथ होगा। रेलवे से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई प्रोसेस स्मूथ होने वाला है इस चीजों से। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई ट्विटर से कोई अब ट्वीट करवा लो सर, उससे काम नहीं चलता। आपको मैं नीचे कमेंट भी कर दूंगा, भाई इनको आप टैग कर सकते हो कि इस जेन्युइन रिक्रूटमेंट मेरी वीडियो की इस लिंक को भी डाल देना, लिंक को भी डाल देना। ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा, बस ये डिमांड आगे तक पहुंचनी चाहिए कि यार ये सही बात कह रहा है बंदा। तो मैंने भी एनालिसिस करके दिया है, पूरा का पूरा एनालिसिस करके दिया है मैंने। और आपने अगर ये वीडियो देखी है तो प्लीज इसको बताओ कैसी लगी, कैसा लगा मेरा पूरा एनालिसिस आपको। वाकई में ये बड़ी चीज है, और ये सुनो, ये केवल अकेले लेवल 1 के लिए नहीं, ये आगे भी आपको दिक्कत देगा, क्योंकि आने वालों को भी दिक्कत हो जाएगा। और फिर दूसरी बात आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए, सारी की सारी चीजें इसी तरह से हैं। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, फ्री लर्निंग कंटेंट हम लगातार पढ़ा रहे हैं, और साथ के साथ इन मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं जो कि जेन्युइन और जरूरी मुद्दे हैं, वरना कोई नहीं बोलेगा इनके ऊपर। अगर कोई नहीं बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा, समझे, ये बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इवेंट समझ में और पसंद आया होगा, और पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी कि चल क्या